हेलो बच्चों, आज का हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू अबाउट लिंकेज। हमारे पास यहाँ पर इस तरह से कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और कहा गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस पहला ओनली वन है, दूसरे में ओनली टू है, तीसरे में वन एंड थ्री है, एंड फोर्थ में फोर्थ एंड थर्ड एंड फोर्थ है। ठीक है, तो अगर इसको समझें हम, ठीक है, इस क्वेश्चन को समझें उससे पहले हम समझते हैं लिंकेज क्या होता है। ठीक है, लिंकेज, तो लिंकेज की अगर डिफिनीशन की बात करें तो इसके डिफिनीशन कह सकते हो बहुत सारा हो सकता है, मतलब अलग अलग तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिंकेज का मतलब, यहाँ पर अगर लिंकेज हम बोलें, ठीक है, लिंकेज इज दी, ठीक है, लिंकेज इज दी क्लोज, ठीक है, लिंकेज इज दी क्लोज एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ द जीन, ठीक है, ऑफ द जीन। ठीक है, यहाँ पर कह सकते हो ऑन द सेम क्रोमोसोम, ठीक है, जीन ऑन दी सेम क्रोमोसोम, इसी को यहाँ पर बोल सकते हैं हम लिंकेज बोल सकते हैं। या कह सकते हो कि ऐसे दो जीन्स जब क्रोमोसोम पर कह सकते हो एक दूसरे के साथ हों, मतलब साथ साथ हों, और वो अगली पीढ़ी में साथ साथ ही, अगली जनरेशन या पीढ़ी में साथ साथ जाएं, ठीक है, या साथ साथ रहें, तो इसी को यहाँ पर कह सकते हो लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये लिंकेज का यहाँ पर डिफिनीशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या ट्रू है लिंकेज के बारे में। ठीक है, तो अगर पहला देखें यहाँ पर इट इज़ फिनोमिना, कह रहे हैं या फिनोमिना इन विच मोर रिकॉम्बिनेंट आर प्रोड्यूस इन F2 जनरेशन, तो ये गलत होगा, क्योंकि अगर लिंकेज ज़्यादा है, ठीक है, तो रिकॉम्बिनेशन मतलब दो कह सकते हो डीएनए सीक्वेंस, या यहाँ पर दो डीएनए कह सकते हो फ्रेगमेंट का जो आपस में कह सकते हो मिलना या एक्सचेंज होता है, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन होता है। तो अगर रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, रिकॉम्बिनेशन अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर लिंकेज होगा ही नहीं, बहुत कम होगा। ठीक है, क्योंकि लिंकेज का सीधे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिकॉम्बिनेशन। तो अगर यहाँ पर कह रहे हैं कि विच आर मोर रिकॉम्बिनेंट आर प्रोड्यूस इन F2 जनरेशन, तो ये गलत है, ये सीधे उल्टा बोला गया है। अगर लिंकेज है तो रिकॉम्बिनेंट होगा ही नहीं। ठीक है, तो पहला गलत होगा। दूसरा कह रहे हैं मोर पेरेंटल रिको, यहाँ पर मोर पेरेंटल कॉम्बिनेशन आर प्रोड्यूस इन F1 जनरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर मोर पेरेंटल रिकॉम्बिनेशन आर प्रोड्यूस इन F1 जनरेशन, तो ये भी राइट है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर अगर कह सकते हो, यहाँ पर कह सकते हो डिफिनीशन यहाँ पर जो ये दिया गया है कि मोर पेरेंटल कॉम्बिनेशन आर प्रोड्यूस इन F1 जनरेशन, या यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं F2 जनरेशन। ठीक है, ये अधिकतर F2 जनरेशन यहाँ होगा। ठीक है, क्योंकि अगर लिंकेज है तो दोनों जो कह सकते हो जीन्स होंगे वो अगली कह सकते हो जनरेशन में ही वो साथ साथ ही जाएंगे, तो जो पेरेंट में होगा वही ऑफस्प्रिंग में होगा। तो यहाँ पर मोर पेरेंटल कॉम्बिनेशन आर प्रोड्यूस इन F1 या आर कह सकते हो F2 जनरेशन, तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये राइट होगा। दूसरा जीनोटाइप विच आर प्रेजेंट इन F1 हाइब्रिड, तो F1 में तो अधिकतर हाइब्रिड मिलते हैं, ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर F2 लिखवाया है। तो अधिकतर F2 में यहाँ पर पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा मिलते हैं। तो जीनोटाइप विच आर प्रेजेंट इन F1 हाइब्रिड अपीयर इन हाई फ्रीक्वेंसी इन F2 जनरेशन, तो ये गलत होगा। ठीक है, क्योंकि अगर F1 में हाइब्रिड है, ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हो कि ये अधिकतर कह सकते हो हाइब्रिड होंगे नहीं, क्योंकि हाइब्रिड का मतलब दो कह सकते हो प्रॉपर्टी का आपस में मिलना। ठीक है, और लिंकेज है तो वो सीधे अगले जनरेशन में जाएंगे, तो ये हाइब्रिड दिखेगा ही नहीं अधिकतर। ठीक है, तो ये भी लिंकेज के लिए सही नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में कह रहे हैं इट इज़ अ फिनोमेना इन विच टू क्रोमोसोम आर लिंक्ड। ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हो कि ये फिनोमेना है जहाँ पर दो क्रोमोसोम लिंक नहीं होते, दो जीन आपस में लिंक होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, मतलब ये भी गलत होगा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ओनली सेकंड ऑप्शन, बाकी सब गलत हो जाएंगे।